कई बार जीवन में हम मर्यादा की रेखाएं खींचते हैं, पर क्या हम उन रेखाओं में स्वयं के भीतर झांकते हैं? आज दिव्य वाणी में हम सुनते हैं एक ऐसी कथा जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो कथा जो लक्ष्मण जी की आत्मा से जुड़ी है, और जो रेखा उन्होंने माता सीता के लिए खींची, वो रेखा उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। आइए सुनते हैं दिव्य वाणी में क्या थी वो परीक्षा। पंचवटी में रावण की माया के चलते जब राम मारीच के पीछे गए, तब लक्ष्मण ने सीता माँ को सुरक्षित रखने के लिए एक रेखा खींच दी और कहा, माँ, इस रेखा को पार मत करना। ये सिर्फ एक सुरक्षा रेखा नहीं थी, ये थी मर्यादा की सीमा रेखा। परंतु उस रेखा को खींचते हुए लक्ष्मण जी के मन में एक क्षण को अहंकार का बीज उग गया। उनके मन में आया, मैं हूँ जो इनकी रक्षा करता हूँ। लेकिन उसी रात्रि जब लक्ष्मण ध्यान मग्न थे, एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम धर्म के पथिक हो, परंतु आज तुम्हारे मन में आया वह गर्व तुम्हारी आत्मा की साधना को बाधित करेगा। अतः मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ। कलयुग में तुम फिर जन्म लोगे, पर वहाँ तुम्हें न भाई मिलेगा, न पत्नी, न पहचान। तुम ब्रह्मचारी रहोगे, अकेले रहोगे और आत्मबोध के पथ पर चलकर ही मुक्त हो सकोगे। इस श्राप से व्यथित लक्ष्मण जी ने ना कोई उत्तर दिया, ना कोई प्रतिवाद। अगली सुबह उन्होंने राम और सीता से कहा, मैं 1 सप्ताह के लिए वन की ओर जाऊंगा, एकांत में साधना हेतु। वो एक गहन तपोवन में पहुँचे, जहाँ न जल था, न अन्न, न संवाद, केवल मौन, ध्यान और राम नाम। उन्होंने 7 दिन तक मौन व्रत किया। पहले दिन उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, दूसरे दिन उन्होंने अपने गर्व को देखा, तीसरे दिन उसे स्वीकार किया, चौथे दिन उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और 5वें दिन उन्होंने स्वयं को क्षमा किया। छठे दिन राम की छवि उनके भीतर स्पष्ट हो गई और 7वें दिन एक तेजस्वी प्रकाश उनके समक्ष प्रकट हुआ। वो तेजस्वी प्रकाश स्वयं शेषनाग का रूप था। लक्ष्मण जी की आत्मा वहीं से आई थी और अब वह स्वरूप उनके समक्ष था। हे धर्मपुत्र, तुमने गर्व को त्याग दिया, तुमने श्राप को स्वीकार किया और तुमने आत्मा की शुद्धि कर ली। अब ये भविष्यवाणी सुनो। कलयुग में तुम योगी रूप में जन्म लोगे। लोग तुम्हें नहीं पहचानेंगे, पर तुम्हारा कार्य होगा केवल ज्ञान देना। वह जीवन तुम्हारी मुक्ति का अंतिम चरण होगा। उसी पल लक्ष्मण जी नतमस्तक हो गए और 7वें दिन जब लक्ष्मण जी लौटे, राम ने उनसे पूछा, क्या तुमने शांति पाई? लक्ष्मण मुस्कुराए और कहा, मैंने जो रेखा खींची थी वो बाहर नहीं, भीतर थी, पर अब मैंने उस रेखा को पार कर लिया है प्रभु। राम ने उनके मस्तक पर करुणा से हाथ रखा और कहा, तुमने आत्मा की विजय पाई है भाई। और वो योगी जो कलयुग में हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ रहता है, निरंतर राम नाम जपता है, कभी बोलता नहीं, कभी किसी को दिखता नहीं, किंतु उसकी उपस्थिति से चारों ओर शांति फैलती है। कहते हैं वह कोई साधारण आत्मा नहीं, स्वयं लक्ष्मण का पुनर्जन्म है। और अंत में हम सब ने जीवन में ऐसी रेखाएं खींची हैं, अपनी सीमाओं की, अपने मर्यादाओं की, अपने रिश्तों की, पर क्या हमने उन रेखाओं के पार जाकर स्वयं को देखा है? लक्ष्मण जी की यह अनकही कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना सूक्ष्म होता है और आत्मशुद्धि का मार्ग कितना गहन। आज दिव्य वाणी में यही संदेश, भीतर की रेखा को पहचानो और उसे प्रेम करो, भक्ति और समर्पण से पार करो। जय श्री राम। प्रभु की ये दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई हो तो दिव्य वाणी को सब्सक्राइब करें। हर दिन पवित्र भावनाओं से भर जाए, इसी प्रार्थना के साथ जय श्री राम। धन्यवाद।